हिंदू औरत थी, लेकिन खुदा की कसम है उसका अकीदा देख, उसका ईमान देख। उसने कहा हुजूर बात आपकी भी ठीक है, लेकिन मैंने ये सुना है अगर 12 साल के बाद 72 बराती दूल्हे समेत और मैं अगर डूबे हुए दरिया से 12,000 साल बाद उठ सकते हैं तो ये मेरा तो अकेला है। कर दिए बाबा तुसी कौन हो? और मैं आगू जवाब आया बेटा जदी राह पे उड़ीक दिए और शेख अब्दुल कादिर जिलानी आ गया। रजीत सिंह बादशाह सही फरमाया आज से कई सौ साल पहले ये लाहौर का वाक़या उलमा लिखते हैं। फरमाया उसकी बीवी थी, उसके सामने एक मुसलमान का घर था जो फरमाया सामने रहने वाला हिंदू यहूदी था। फरमाया वो बाकिरदार था, जो आगे रहने वाला सामने था मुसलमान। फरमाया वो बेकिरदार था, वो बेहया था, ये बाहया था। अगरचे फरमाया हिंदू था लेकिन उसको हया था, वो किरदार का अच्छा था। फरमाया जिस वक्त देखता मुसलमान की आंख उठी तो फरमाया उस हिंदू की बीवी के ऊपर पड़ गई। उसने गलत नजरों से देखना शुरू कर दिया। हिंदू बेचारा माड़ा था, गरीब था, मुसलमान तकड़ा था, अमीर था। जिस वक्त हिंदू को पता चला तो उसने अपनी बीवी को कहा चल तू जाकर तेरे अपने वालिदैन के पास छोड़कर आता हूँ और मैं तू वहां रह जा। इसकी नजरें ठीक नहीं है, ये नजरों से बड़ा बुरा लगता है कि कहीं नुकसान ना हो जाए। तू चली जा, तुझे यहाँ अपने पेके और तेरे वालिदैन के पास छोड़ जाता हूँ, मैं यही काम किया करूँगा। इमाम साहब लिखते हैं जिस वक्त उस हिंदू ने अपनी बीवी को उठाया और सफर की तरफ चल पड़ा, जिस वक्त वो मुसलमान वापस घर आया देखा तो फरमाया वो अपना सामान जितना था बांध कर चले गए थे। पूछा कहाँ गए? फरमाया वो चले गए हैं। ओए है जरा बुलंद आवाज में कह दे सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे वीरा तंद सजावा फरमाया जिस वक्त हुजूर से आदम रहमतुल्लाह अलैहि अल्लाह ने शान ए मकाम अता फरमाया। फरमाया हिंदू जदों अपनी बीवी नु नाल लेके चले आ लाहौर दी सरजमीन तो बाहर निकले आना। फरमाया जदों बाहर निकले आ पीछे मुसलमान आया पता करे आ। फरमाया कोई नहीं, वो हिंदू तो हिंदू दी बीवी चले गए ने, घर छोड़ के रवाना हो गए ने। फरमाया मुसलमान अपने घोड़े पे सवार होया, फरमाया लगामा अपने हाथ के अंदर पकड़िया और पीछा करे आगे रस्ते के अंदर जंगल दे विच मुलाकात हुई। जदों जंगल के अंदर पहुंचिया मुसलमान घोड़े ते सवार हाथ दे विच तलवार पकड़ी और फरमाया खबरदार हिंदू। कहंदे रुक जा, किथे लेके जा रहे हैं इनू? वो कहंदे तौबा तौबा राम राम राम, तेरी वजह को मैं अपना घर छोड़िया, दर छोड़िया, मैं रवाना होया। जिदे कोलों बचदा बचदा इत्थे तक पहुंचिया जालिमा तू फिर भी मेरा पीछा करके पीछे आ गया है। पर मैं वो कहंदे तेनू इत्थे नहीं जान देवांगा, तेरे नाल मई औरत मुसलमान फरमाया बेईमान सी। वो कहंदे मेरे पीछे घोड़े ते बिठाना, मैं इनू चाह के तेरे पेके फरमाया तेरे ससुराल छोड़ के आ जाना। हिंदू सी फरमाया कलमा पढ़ने वाला नहीं सी। कहंदे ना ना तेरे कोलों बचा के तो मैं इत्थे तक ले आया वा। पर मैं चलो तेरे हाथ दे अंदर तलवार है, मैनू डर है तू किते मैनू मार न देवें, पर मैं एक जामिन मैनू दे जा। जामिन दे के फरमाया मेरी बुढ़ी नू मेरी बीवी नू ले जा। ओ जामिन जानेगा खुदा जानेगा या मुस्तफा जानेगा। पर मैं ओ मुसलमान कहंदे जंगल बयाबान है, गिद्दड़ ने बिगियाड़ ने जानवर ने कहंदी जिम्मेवारी तेनू देवा। पर मैं ना ना जंगल दे अंदर पहुंचिया ना गिदड़ा दी दे ना जानवरां दी ना शेरां दी दे, पर मैं तेरे कोलों मैं जमानत ले आना चाहना वा। तेरा अपना है तेरा वड्डा है, पर मैं तुहाडा पीर है। पढ़ी 11वीं शरीफ वाला हुजूर से आदम शेख अब्दुल कादिर जिलानी, पर मैं ओदी जमानत दे जा, मैं तेनू बीवी तेरे हवाले कर देना। मुसलमान कहंदे केड़ा सवाल करे, 300 साल गुजर गए ने। हुजूर से आदम दुनिया ते नैने चले गए ने, कब्रां दे अंदर पहुंच गए ने। ओदी जमानत तेनू की देवां? ओ कहंदे तू कलमा पढ़ाने वाला जरूर है, पर मैं मुसलमान नहीं हिंदू जरूर हाँ। पर मैनू इतना पता जरूर है जेदे उते हुजूर गौस करम कर देवन अल्लाह दुनिया भी संवार दे ते आखिरत भी संवार। पर मैं अल्लाह
मेरा दुनिया भी संवार देंदा है, आखिरत भी संवार देंदा है। मैंने हुजूर गौस आदम रहमतुल्लाह अलैहि दी जमानत चाहिए। पर मैं वो कहंदे ठीक है तेरी मेरी गल पक्की होगी। हुजूर गौस आदम नु तेनू समझ देना वा। फरमाया जदों मुसलमान दे घोड़े दे उत्ते उस हिंदू औरत नु बिठाया गया, पर मैं मुसलमान ने हवा दे अंदर तलवार लहराई, तलवार कड्डी बार हिंदू दा गर्दन फरमाया सर तन तो जुदा करके सिट दिता। अगे घोड़े नु दौड़ाया। ओ जरी मई हिंदू नाले ओ कदे अगे देखे कदे पीछे देखे, मुड़ मुड़ के मुसलमान सवार कर दे सवाल कर दे। कहंदी पीछे मुड़ मुड़ के देखने वाली की देखनी है, वो बंदा नहीं रहा दुनिया तो चला गया है। ओ कहंदी जालिमा पीछे मैं अपने बंदे नु नहीं देख रही, मैं देख रही हूं गवाह नु, मैं देख रही हूं जामिन नु। मेरे घर वाले ने हुजूर गौस आदम नु गवाह बनाया है। मैं ओदी राह पई उड़ीक दिया कदों आवेगा करम फरमावेगा। पर मैं थोड़े ही चंद कदम आगे चले ने ओ मैं अंग्रेज़ लिख दिए। फरमाया दो घोड़े आए ने सब्ज लिबास वाले, अरबी लिबास पहना हुआ, तो सामने सवार आए ने, हवा दे अंदर तलवारां कड़ियां लहराइया। उस मुसलमान बेईमान दी गर्दन जुदा करिए तन तो, और फरमाया कि मेरे सर ते हाथ रखिया। फरमाया बेटा अगर कोई और हुक्म होवे तो दसना। फरमाया मैं पूछया बेटी तू कौन है? बेटी अर्ज कर दिए बाबा तुसी कौन हो? फरमाया अगू जवाब आया बेटा जदी राह पई उड़ीक दिए ओ शेख अब्दुल कादिर जिलानी आ गया। और मैं बेटा जदी राह पई तक दिए ना वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी आ गए तेरी मदद वास्ते। और मैं आजे वो जिंदा नहीं दुनिया दे उत्ते मौजूद नहीं, साडा कीदा साडा ईमान है। फरमाया हुन तो औरत कहंदी है। पर मैं बेटा हुन सानू इजाजत हुजूर गौस आदम रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया। फरमाया नहीं नहीं जिथे मेरे घर आले दी गर्दन जुदा कीती है ना मेरे नाल चलो ना, उस लाश दे उत्ते थानू लेके चलनी आ। फरमाया ओ मई लेकर गई हुजूर गौस आदम रहमतुल्लाह अलैहि को लाश दे उत्ते। फरमाया उस हिंदू दी गर्दन सर तन तो जुदाए। फरमाया लाश सामने पई हुई है, जरा तवज्जो करी खुदा दी कसम है फिक्रा देगा ठंड बढ़ जाएगी। फरमाया जदों देख के आना लाश पई है जमीन दे उत्ते, ओ मई जड़ी हिंदू फरमाया हिंदू है कलमा अजे तक नहीं पढ़िया, तो वो अर्ज करती है हुजूर ये देखा है सामने ये मेरा शोहर पड़ा है जमीन के ऊपर, इसकी गर्दन जुदा कर दी है। अब इस तरह करो ना तो मैं पीछे जाने वाली ना आगे जाने वाली, अगर पीछे जाती हूं तो मेरी सास पूछेगी मेरा बेटा कहां गया, अगर आगे जाती हूं तो मेरी मां पूछेगी कि फिर मैं हमारा दामाद कहां गया, मैं किस किस को जवाब देती फिरती रहूंगी। और मैं इस तरह करो तलवार आपके हाथ में है, या तो मेरी गर्दन जुदा करो इसके साथ डालो या इसे खड़ा करो ना, इसको उठाओ ना। फिर मैं हुजूर गौस आदम रहमतुल्लाह अलैहि आपने फरमाया बेटा तुम्हें नहीं पता कि तीन चीजें ऐसी हैं, मुंह से निकली हुई बात कभी वापस नहीं आती, और कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता, और जिस्म से निकली हुई रूह भी कभी वापस नहीं आती। पर मैं आगे जो वो हिंदू औरत थी, लेकिन खुदा की कसम है उसका अकीदा देख उसका ईमान देख। उसने कहा हुजूर बात आपकी भी ठीक है, लेकिन मैंने ये सुना है अगर 12 साल के बाद 72 बराती दूल्हे समेत पर मैं अगर डूबे हुए दरिया से 12,000 साल बाद उठ सकते हैं तो ये मेरा तो अकेला है। फरमाया 12 साल बाद अगर डूबा हुआ बेड़ा और 72 लोग भी इसमें मौजूद हैं दूल्हा समेत और बजते हुए ढोल के साथ अगर दरिया से निकल सकते हैं, मेरा तो एक है ये नहीं उठ सकता। और फिर मैं वहीं सी जगह के ऊपर रुक कर हुजूर गौस आदम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि आपने फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, और मैं अल्लाह दे नाल हुक्म दे नाल खड़ा हो जा। उलमा लिखदे ने फरमाया ओ हिंदू जो तू उठया ना हुण तेरे इम्तिहान नतीजा इत्थे देण लगा। पर मैं जिस वक्त उठया अल्लाह अकबर
فرمایا کہتا ہے بیوی کو اسے جانتی ہے یہ کون ہے؟ آپ کو عرض کرتی ہے نہیں حضور میں تو نہیں جانتی، جس کو تم نے ضامن دیا تھا میں تو نام سے واقف ہوں، اس کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ فرمایا وہ ہندو کہنے لگا، فرمایا اللہ کی قسم اب وقت ہے غوث کے قدموں کے اندر گر جا اور کلمہ پڑھ لے۔ فرمایا میں مر کے گیا ہوں، غوث کی ٹور زمین سے آسمان کے اوپر زیادہ ہے، اس کا مقام فرمایا زمین سے بڑھ کر تو میں آسمان سے دیکھ کر آ رہا ہوں۔ اللہ نے حضور شیخ عبد القادر جیلانی کو بڑا مقام عطا فرمایا۔